देश की आजादी के बाद से ही हम सभी के सामने वो बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज बात होगी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और टारगेट किलिंग की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि धीरे धीरे यहां शांति कायम हो जाएगी, लेकिन आतंकी अपने सफाये से ऐसे बिलबिलाने लगे। अब बेगुनाह निहत्थे निर्दोष लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है। सिर्फ इस साल की बात करें तो कुलगाम में सबसे ज्यादा 5 आम नागरिकों की हत्या की जा चुकी है। श्रीनगर, शोपिया, बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, उधमपुर से लेकर पुलवामा तक में कत्लेआम हुआ और सिर्फ 5 महीने में 19 बेगुनाहों की जान जा चुकी है। आतंकी खौफ फैलाने के अपने नापाक इरादों में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये, आखिर भारत के ही अभिन्न हिस्से जम्मू कश्मीर में एक आम आदमी कब सुरक्षित महसूस करेगा? हमारी रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर दहशतगर्दी के खिलाफ घंटी जरूर बजाइए। जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, बर्दाश्त नहीं होगा। जब घटना घटी थी तो इसी दरवाजे से पे खड़े होके जो हमलावर थे वो अंदर आए थे और अंदर बैठे हुए कैबिन में बैठे हुए विजय कुमार पर गोली मारी थी। आखिरकार कश्मीरी हमेशा यहाँ पर क्यों मारा जाएगा? बिल्कुल भी वहाँ पर सेफ फील नहीं कर रहे हैं। कितने राहुल भट्ट, कितनी रजनी बाला और मरते रहेंगी? सरकार की नीतियों से नाराज अब कश्मीर में जो काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी हैं वो भड़के हुए हैं। शायद अब हमें हक नहीं है यहाँ पे जीने का, इन्होंने हमें इसलिए यहाँ पे डाल के रखा है कि इनको आओ और मारो। छोटे छोटे बच्चे हैं कईयों के, उनके सामने उनके पेरेंट्स को गोली मारी जाती है। अब जो हमारी सीमा है, सैन्य शक्ति है, समाप्त हो गई है। अब कुछ नहीं होगा, जो होगा हम ही करेंगे। तो क्या कश्मीर में एक बार फिर कुछ वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जैसा 30 साल पहले था? क्या आतंकी कश्मीर के अमन को टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए बेगुनाहों की टारगेट किलिंग की जा रही है? कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या का ये सीसीटीवी फुटेज घाटी में टारगेट किलिंग के टेरर का सबसे ताजा सबूत है। सिर्फ 48 घंटे में ये कुलगाम में किसी बेगुनाह की हत्या की दूसरी वारदात है। विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन पिछले 3 सालों से कश्मीर में नौकरी कर रहे थे। 4 दिन पहले ही उनकी पोस्टिंग कुलगाम के इस इलाकाई देहाती बैंक में की गई। रोज की तरह वो आज भी सुबह सुबह बैंक पहुंच गए। सीसीटीवी फुटेज में सुबह 10:50 पर वो अपनी सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनके आसपास और कोई नहीं दिख रहा, लेकिन बैंक के गेट पर बाहर एक शख्स खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है वो किसी से बात कर रहा है। 10:51 पर वो बैंक के अंदर दाखिल होता है। अंदर घुसते ही इधर उधर झांकता है, फिर बाहर चला जाता है। विजय एक बार फिर अपनी डेस्क पर बैठे हुए नजर आते हैं। वो फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। बात करते करते वो खड़े हो जाते हैं और उनकी पीठ बैंक के गेट की तरफ हो जाती है। तभी जो शख्स 1 मिनट पहले बैंक के अंदर झांक कर गया था, वो दोबारा गेट से अंदर आता है। चेहरे पर मास्क, हाथ में कोई बैग है। अंदर घुसते ही वो एक बार बाहर की तरफ देखता है और फिर घूमकर अचानक गोली चला देता है। सिर्फ 3 सेकंड में
फायरिंग करके वो यहां से भाग जाता है। कुलगाम के अरे इलाके के उसी इलाकाई देहाती बैंक के बाहर खड़े हैं, जहां पे आज तकरीबन 11 बजे के आसपास विजय कुमार नाम के एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप देख सकते हैं कि मुख्य सड़क पर बनी हुई ये ब्रांच है, ब्रांच का दरवाज़ा है, उस पर भले ही इस टाइम ताला चढ़ा हो, लेकिन जब घटना घटी थी तो इसी दरवाजे से पे खड़े होके जो हमलावर थे वो अंदर आए थे और अंदर बैठे हुए कैबिन में बैठे हुए विजय कुमार पर गोली मारी थी। यानी कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो टारगेट बनाने की कोशिश हो रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, उसके लिए जो टारगेट चुने जा रहे हैं वो ऐसे चुने जा रहे हैं जहाँ पे जो भागने की जो हो गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो। आप देख सकते हैं मुख्य सड़क पर ही ये ब्रांच खड़ी और यहाँ पे ही जो हमलावर थे जिनकी संख्या 2 बताई जा रही थी, एक जो वो अंदर गया जिसने टारगेट किया, जबकि दूसरा यहाँ से उसको कवरिंग भी दे रहा था और भागने में मदद भी की। साफ है कि आतंकियों ने इस हत्या की पूरी प्लानिंग की थी, पर सवाल है कि हत्या हुई क्यों? आतंकियों का असली टारगेट क्या है? इसका जवाब है ये चिट्ठी जो विजय कुमार की हत्या के बाद जारी की गई। चिट्ठी पर आज की ही तारीख पड़ी है और सबसे ऊपर लिखा है रेसिस्टेंस अगेंस्ट इलीगल ऑक्यूपेशन। चिट्ठी जारी करने वाले संगठन का नाम है कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स। नीचे संगठन के प्रवक्ता के तौर पर वसीम मीर का नाम है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये कि इस चिट्ठी में दी गई धमकी, इसमें लिखा है हमारे कैडर ने एक खुफिया ऑपरेशन के तहत कश्मीर में तैनात गैर कश्मीरी बैंक मैनेजर विजय कुमार को मार दिया है। यही अंजाम हर उस शख्स का होगा जो कश्मीर की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या में बदलाव की कोशिश करेगा। ये उन गैर कश्मीरी लोगों की आंखें खोलने के लिए है जिन्हें लगता है कि मोदी सरकार उन्हें यहाँ बसा देगी। ये सिर्फ भुलावा है। ऐसे सभी लोगों को ये सच्चाई समझ लेनी चाहिए कि इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। सोच लो, अभी भी देर नहीं हुई है, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। इस चिट्ठी से बिल्कुल साफ हो जाता है कि आतंकी बदले हुए कश्मीर से बौखलाए हुए हैं। धारा 370 हटने के बाद से अमन का जो माहौल बन रहा था वो उन्हें बर्दाश्त नहीं, और चूंकि सेना और सुरक्षा बल घाटी में आतंकियों के सफाये में लगे हैं, इसीलिए अब वो आतंकी निर्दोष नागरिकों को मारकर बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट्स की रणनीति है वो अब पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। जहां वो सुरक्षा बलों पर बड़े हमले करने की पहले फिराक में रहते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कम हो रही है, लेकिन टारगेटेड किलिंग ज़्यादा हो रही है। और इसी का नतीजा ये हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो आम नागरिक, जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, वो हिट हो रहे हैं। आतंकियों की गोली का निशाना बने विजय कुमार न ही कश्मीरी पंडित थे, न जम्मू से कश्मीर काम करने आए हिंदू। वो राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे और बैंक की पोस्टिंग के तहत कश्मीर में थे। 4 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। उनकी मौत की खबर से पूरा परिवार टूट गया है। अभी ये चल रहा था, आगे एग्जाम, उनके पीओ के एग्जाम होते हैं, वो तैयारी कर रहा था आगे ब्रांच मैनेजर बन के फिर कोई और स्टेट में या कहीं भी आने की। हमारी कोशिश तो यही कि राजस्थान में कहीं आ जाए, तो ईश्वर की जो है इच्छा वही होगा। देखिए, विजय कुमार अकेले नहीं हैं। पिछले 22 दिनों में कश्मीर में 7 टारगेट किलिंग हुई है। दरअसल आतंकी अपने सफाये से इस कदर बौखलाए हुए हैं कि अब वो निहत्थी जनता को टारगेट करने लगे। पर सवाल है, उस जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर है वो क्या कर रहे हैं? 90 के दशक में कश्मीर में जो हालात थे वो दोबारा ना बने, ये सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? विजय कुमार, रजनी बाला, अमरीन भट्ट, सैफुल्ला कादरी, रियाज अहमद, राहुल भट्ट, इनमें से कोई बैंक मैनेजर है, कोई टीचर, कोई टीवी कलाकार, कोई सरकारी कर्मचारी, तो कोई कांस्टेबल। आतंकियों की टारगेट किलिंग का निशाना बने इन लोगों में हिंदू भी हैं, कश्मीरी पंडित भी और मुसलमान भी। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ
रियासत में कितना अमन है। ये जो डंडोरा पीट रहे हैं पूरी दुनिया में कि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, तो क्या जमीनी सतह पे ठीक हो गया है? घाटी में बेगुनाहों का खून बहाने का जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, उसने उन लोगों को एक बार फिर सवाल उठाने का मौका दे दिया जो शुरू से ही 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। आतंकियों की तरफ से की जा रही इन टारगेट किलिंग्स के बहाने विरोधी सरकार से ये पूछ रहे हैं कि 370 हटाने से कश्मीर में क्या बदल गया। जो लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेगी, मैं गर्व के साथ उनको कहना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार की नीतियों के कारण खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की भी किसी में हिम्मत नहीं। तो क्या सरकार के इसी दावे को चुनौती दे रहे हैं आतंकी, और इसीलिए एक के बाद एक पूरे कश्मीर में टारगेट किलिंग्स की जा रही है। सिर्फ इस साल की बात करें तो कुलगाम में सबसे ज्यादा 5 आम नागरिकों की हत्या की जा चुकी है। श्रीनगर, शोपियां और पटगाम में 3-3 लोगों को मारा गया, बारामूला में 2 और कुपवाड़ा, उधमपुर और पुलवामा में 1-1 निर्दोष नागरिक की जान ले ली गई। यानी सिर्फ 5 महीने में 19 बेगुनाहों की जान जा चुकी है। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार पर आती है। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है। लेकिन सियासत से अलग जो सच्चाई है उसे देखने का वक्त एक बार फिर आ गया है। ये तस्वीरें श्रीनगर एयरपोर्ट की हैं। पहले दावा किया गया कि कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या के बाद एयरपोर्ट पर अचानक उन लोगों की भीड़ बढ़ गई जो डर के कारण घाटी छोड़ना चाहते हैं, यानी कश्मीर से वैसे ही पलायन करना चाहते हैं जैसे 1989 में हुआ था। हालांकि बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये सफाई दी गई कि एयरपोर्ट पर ऐसी भीड़ आम दिनों में भी रहती है, इसका पलायन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर में रहने वाले हिंदू अब घाटी छोड़ना चाहते हैं। We all rented employees have decided that we are leaving the valley and we are not going to come back here because there is no security. दावा है कि हजारों की संख्या में लोग कश्मीर छोड़ भी चुके। जम्मू की सड़कों पर उतरे ये वो लोग हैं जिन्हें घाटी में सरकारी नौकरी के लिए भेजा गया था। करीब 15 सालों से ये लोग कश्मीर में अलग अलग जगहों पर बतौर सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में रजनी बाला और राहुल भट्ट जैसे हिंदू सरकारी कर्मचारियों की टारगेट किलिंग के बाद ये लोग कश्मीर छोड़कर जम्मू आ गए। अब इनका कहना है वो घाटी वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल भी वहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे हैं। हमें गवर्नमेंट से कोई एकोमोडेशन की उम्मीद नहीं है, हमें ना ही हम सिक्योरिटी चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दी जाए। हमारे मोर देन 4000 एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो लगभग सभी एम्प्लॉय वापस आ गए हैं। डर का माहौल हमारे वहाँ पे बन गया है। हमारे घर वाले भी बड़े डरे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी सारी डरी हुई है। अब वहाँ पर अब ज्यादा देर वहाँ पे नौकरी नहीं कर पाएंगे सर। 15 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं, 15 साल से बैठे हुए हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो लेकिन सर अब लग रहा है कि वहाँ ड्यूटी करना मुश्किल है। वापस नहीं जाना चाहते सर, प्लीज हम एडमिनिस्ट्रेशन के आगे यही गुहार लगा रहे हैं, हमें ट्रांसफर दे दो। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ये कह चुका है कि 6 जून तक कश्मीर के दूर दराज इलाकों में काम करने वाले हिंदुओं का सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के बिगड़ते हालात पर चर्चा के लिए शुक्रवार को एक बड़ी बैठक भी बुलाई। उम्मीद की जा रही है कि कायर आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया का बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।